ठीक हो बेटा? पढ़ते पढ़ते हम लोग आगे कहां पर? वृत्त पर आ गए। कहां पर आ गए? और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। वृत्त क्या होता है? चारों ओर से घिरियाकृत तो भी है, है ना? ठीक है, ये क्या है? वृत्त है। इसमें कुछ चीजें जान लो, चलो जानते हो इसमें बीच में क्या होता है? ये केंद्र होता है। वेरी गुड। क्या होता है? केंद्र। इसके चारों तरफ इसके क्या कहते हैं? परिधि। परिधि क्या कहते हैं? परिधि। इस केंद्र से वृत्त के किसी भी छोर को स्पर्श करने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। वेरी गुड। क्या कहलाती है? ये केंद्र हो गया आपका, है ना? और अगर यहां से यहां तक ये हो गया, तब क्या हो गया? केंद्र। ये क्या हो गया? व्यास हो गया। क्या हो गया? ध्यान रखो, व्यास और जीओ में केवल थोड़ा सा फर्क है, केवल थोड़ा सा फर्क है। जीवा भी ऐसे होता है। ये क्या हो गया? व्यास। यहां से और यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, समझ में आ रहा है ना? और अगर यही दूरी यहां से हो जाए, ये क्या होगा? जीवा। परिभाषा देखो, परिभाषा देखो, ये आधा नहीं होगा। वृत्त के दोनों तरफ स्पर्श करने वाले को क्या कहेंगे? जीवा। व्यास और जीवा। अब प्रश्न ये भी आता है, सर जी यहाँ भी छूता है, यहाँ भी छूता है, ये भी है, लेकिन अगर वो वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, कहां पर? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली दोनों तरफ अगर स्पर्श कर रहा है वृत्त के परिधि को, तो क्या कहेंगे? व्यास। अगर केंद्र से नहीं हो रहा, कहीं भी हो सकता है, ये हो गया जीवा, ये हो गया जीवा, मतलब इधर भी छुए इधर भी छुए, दोनों रेखाएं वृत्त को छूना चाहिए। समझ में आया? एक आधा गया तो क्या हो गया? त्रिज्या। क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेंटर को क्या कहेंगे? केंद्र। केंद्र कहेंगे ना। व्यास ये डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, पेरीमीटर हो गया, और जीवा कहलाता है। क्या हो गया? जीवा कहलाता है। अब यहीं पर अगर हम कहें कि इस वृत्त का पूरा मान कितना होता है, पूरा जो कोण बनेगा कितना बनेगा? थीटा बराबर कितना आएगा भाई? 360 अंश। कितना आएगा? 360 अंश। अर्थात जैसे कैसे, जिसे कहा जाएगा कि ये हमारा यहां से अगर कोई रेखा है, ये कितने अंश का है? ये कितने अंश का है? ये रेखा कितने अंश का है? 180 अंश का। वेरी गुड। डरो मत, कोई रेखा अगर सीधी अगर ऐसे पड़ी है, कितने अंश का है वो? 180 अंश का है। और अगर कोई खड़ी रेखा हो गई तो क्या हो गया? 90 अंश का। कितने अंश का हो गया? रेखा सीधा होना चाहिए। क्या हो गया? 90 अंश का हो गया। समझ में आया कि अगर एक खड़ी रेखा है तो 90 अंश का होता है, और पड़ी रेखा क्या होती है? हम अपने हर एक क्लास में बताते हैं कि बेटा आपसे पूछा जाता है सवाल कि बेटा ये बताओ कि आप सामने जो सड़क गई है कितने अंश का है? क्योंकि ये सीधा गया है। कहा जाता है कि आपके सामने जो सड़क गई आपके घर के सामने, वो कितने अंश का है? 180 अंश का। ये नहीं कि अब चांदा पटरी प्रकार लेके पहुंचोगे मापने, कितने अंश का गया है? और जो कहा जाए सामने जो कोई खंभा लगा है या घर में आपको जो पताका लगा, कितने अंश पर है? 90 अंश का है। क्योंकि यहाँ कोण यहाँ मापा जाता है, ये हो गया कोण यहाँ मापा जाता है, यहाँ पर नहीं। मान लो पताका यहाँ से सीधा गया है और यहाँ पर टेढ़ हुआ, सर तो टेढ़ पताका ले, बस बांस टेढ़ा ले आए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बांस टेढ़ा ले आए हैं, यहाँ से नहीं। कोण आपका यहाँ पर मापा जाता है, और यहाँ पर जमीन से होता है सीधा ही रहता है। समझ में आया? कि जमीन को छूने पर यहाँ पर क्या होगा? ये सीधा ही रहेगा। इतना समझ में आया? अब तो नहीं भूलोगे। काफी लोग पूछ लेते हैं आपसे कि ये बताओ सड़क जो सामने आपके घर के सामने जो घर से सड़क निकली है, कितने अंश पर बनी है? सड़क हो चाहे जो भी हो,
अगर कोई सीधा है तो क्या है वो, पड़ा हुआ है तो, और अगर वो खड़ा है तो, इतना जान पाए। अब प्रश्न कुछ भी बन सकता है, खंभा है, दीवार है, छत, छत नहीं है, इस पे पड़ा है 180, सीधा भी जो सपाट तो है ही है, छत ऐसे नहीं है, और दीवार कितने अंश पर है, 90 अंश। समझे इतना, नहीं बोलो। कुछ सूत्र हैं, आज हम लोग सूत्र जान लेते हैं, और कल इसके बारे में और हम लोग सवाल गहन रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है लल्ला, वेरी गुड। जैसे कहा जाए कि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ए बराबर, ए फॉर एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्या होता है, थीटा अपान 360, क्या होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई, बता रहे हैं, पाई, जब थीटा क्या है, त्रिज्या खंड का कोण है, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, पाई जो होता है मान होता है जिसका मान 22/7 होता है, या फिर 3.14 होता है, 3.14, क्या होगा, या तो 22/7 आपको रखो, 22/7, या 3.14, समझ में आया कि नहीं आया। अब कहो ये क्या है, तो इसके लिए मैं आपको, कोई अगर गिलास होता तो मैं बता, जैसे मान लो कोई गोला है, कोई गोला है, ये आपका क्या है, कोई गोला है, और इस गोले का जो आपने कहा था व्यास क्या होता है, हाँ, जैसे मान लो ये है, तो इसका ये वाला ये यहां से यहां तक क्या हो गया, ये व्यास ही तो है, क्या है, ये व्यास, ये व्यास जो होगा 7 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा, कोई भी गोला होगा ये 7 सेंटीमीटर में होगा। अब समझो, अभी ना कहना सर जी हमारे घर पे एक बम्बा पड़ा है नाली में, हो जाए तो बहुत बड़ा है, उसका कैसे 7 होगा, मैं बता रहा हूं आपको, ये अगर 7 है तो इसका जो परिध होगा ये 22 सेंटीमीटर होगा, इसका जो ये वाला होगा ये कितना होगा, 22 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रहा है इतना, नहीं बात जान पा रहे हो, ये कितना होगा बेटा, ये 22 होगा। अब प्रश्न ये आता है कि ये बम्बा है, बम्बा जो पानी निकालने के लिए होता है ना, जो पानी निकालने के लिए होता है, जो बम्बा गया है, वो चीज आपका इसे 7 और 22 के अनुक्रम में दिया रहता है। अगर 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 ये इसका आधा हो गया, ये मान लो 3.5 सेंटीमीटर है, कितना है, तो ये कितना होगा, भाई इसका आधा हुआ तो ये कितना होगा, 11 होगा ना, ये क्या होगा। अब ये मान लो क्या है, ये 7 के क्रम में बनेगा, 7 दूनी 14, 7 3 23, 7 चौको 28, 7 35, ये हो गया 5, 7 बचे, तो ये कितना होगा, भाई यहाँ पर 7 × 5 किया गया है ना, यहाँ भी खटाक से 5 गुना ही होगा, समझे, जो यहाँ पर होगा उसी के 7/22 के अनुक्रम में चीज होता है, 22/7 के उसमें होता है, किसमें होता है, 22/7 के रूप में होता है। समझ में आया इतना कि नहीं जान पाए, वेरी गुड। अब तो नहीं भूलोगे, पाई पाई का मान किसने दिया था, कल पता करके आना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये जान पाए। जब देखो पाई का कहाँ आविष्कार हुआ होगा, पाई का आविष्कार कहाँ पर हुआ होगा, पाई का आविष्कार जो हुआ होगा वह जब शुरुआत पहिए का आविष्कार हुआ था, किसका आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ होगा, ठीक है, चलो, जब पहिए का आविष्कार हुआ तो ये पहिया जो बनाया गया, तो यहाँ पर गोला नहीं, जिसे यहाँ पर नहीं मिलता नहीं है, ये मिलता नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ज्वाइंट हो गया, क्या हो गया था, ज्वाइंट, और जहां पर ज्वाइंट हुआ था पहिया गोल होकर ना घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे ऐसे उचुक उचुक कर चले, है ना, जहां पर ये ज्वाइंट है और फिर उचुक उचुक कर समतल में ना चले, ठीक है, तो ऐसे ही 22/7 के अनुक्रम में बनाया गया इसको, अब तो नहीं भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर यहाँ पर ये चीज दे दिया जाए कि पाई ना दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, यह लंबाई दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, लेंथ, एल फॉर लेंथ, लंबाई, तो क्या हो जाएगा, 1/2, और एल आर, जहां पर एल क्या त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, ठीक है, हाँ।
उसके त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, जिसे ये कहा जाए, और यहाँ पर एक चाप लगाएगा कि यहाँ पर लगाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये वाला, यहाँ से बनेगा ऐसे करके ये वाला, तो उससे त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई है। ठीक है बेटा। अब आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर पाई थीटा अपान 300 माइनस साइन थीटा अपान 2, जहां थीटा संबंधित त्रिज्याखंड का कोण है। थीटा आपका ऐसे बनेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कोण हो गया, 360 का वृत्त का माप हो गया, और 2 पाई समान जानते हो, आर क्या होगा, त्रिज्या होगा, रेडियस हो गया। त्रिज्याखंड का परिमाप 2 आर प्लस थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। कोई दिक्कत?